जय माँ काली। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं, बंधु बांधवों को नमस्कार। माँ काली का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा बना रहे। माँ के आशीर्वाद से आज माँ के कुछ भक्तों के जिज्ञासाओं का उत्तर लेकर मैं आया हूं। कुछ लोगों ने कुछ बातें पूछी हैं, टिप्पणियां की हैं, उनका उत्तर बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये कह दूं, आप सभी से अनुरोध करूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अभी पिछले वीडियोस में भी मैंने देखा, जिन प्रश्नों का उत्तर मैं दे चुका होता हूं वीडियो में, लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है और उसी बात को जिसका उत्तर मैं दे चुका हूं, उसी बात को वो बाद में कमेंट के माध्यम से पूछते हैं। तो ऐसे में ये लगता है कि मां के प्रति कितनी श्रद्धा से आप वीडियो देख रहे हैं, वो आपको स्वयं अपने अंदर से उत्पन्न करना होगा। तो आइए, मैं सबसे पहले मां के एक भक्त का प्रश्न था कुमकुम के ऊपर, तिलक के ऊपर। जो आप मेरे ललाट पर ये तिलक देखते हैं, कुमकुम देखते हैं, मां के चरणों से उठाकर लगाया गया ये तिलक, एक भक्त का प्रश्न था कि मेरी ललाट पर इतना बड़ा कुमकुम क्यों है। कुमकुम पहले धीमा था, छोटा था, फिर धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, क्यों है। उन्होंने बस हंसते हुए इतना पूछा, कहा कि ऐसा लगता है जैसे कि तांत्रिक का काम हो रहा है, मैं कोई तांत्रिक विधि कर रहा हूं, तंत्र मंत्र का काम कर रहा हूं। यहां पर समझने की आवश्यकता है, ये जो कुमकुम, पहले मैं अपनी बात बता दूं, ये जो तिलक मेरे ललाट पर आप देख रहे हैं, आपको ध्यान होगा पहले आरंभिक काल में ये छोटा सा होता था, बहुत बड़ा नहीं होता था। धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता चला गया। ये मेरा किया हुआ नहीं है। मां के साथ विशोखा जी हैं, शिवात्री जी हैं, झिंगरी जी हैं। जब भी मैं मां के चरणों में तिलक लगाकर मां के चरणों के तिलक को अपनी ललाट पर लगाने का प्रयास करता हूं, दरअसल ये क्या है हम लोगों का, ये है आज्ञा चक्र। ये वही आज्ञा चक्र है जहां पर मां हमें आज्ञा, आदेश, आशीर्वाद देती है। मां की कही हुई बातें या मां जो भी चीजें दिखाती हैं, वो यहीं से दिखाई देता है, यहीं से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। मां का आदेश यहीं से आता है। तो ये जो आज्ञा चक्र है, इस पर मां के चरणों का तिलक मैं लगाता हूं, जो दरअसल मां के चरणों के माध्यम से मां का आशीर्वाद, मां का आदेश, मां की कही हुई बातें यहां से प्रवेश करती हैं। और ये जब भी मैं लगाता हूं, उस समय क्या होता है, हो सकता है मेरे पुराने वीडियोस में आपने भी शायद देखा हो, अभी मैं फिर से बता दूं। जब मैं मां के चरणों के तिलक को यहां लेकर आता हूं, यहां तक तो मैं सामान्य अवस्था में रहता हूं, यहां पर लाते लाते, परंतु उसके बाद एकाएक मैं शून्य में चला जाता हूं। किसी दिन झिंगरी जी होती हैं, किसी दिन विशोखा जी होती हैं, किसी दिन शिवात्री जी होती हैं। इनमें से जो मैं देखता हूं, उस समय मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से किसी एक के हाथ में मेरी ये उंगली, जो ये उंगली है, इसे वो पकड़ती हैं और यहां लगाती हैं, लगाकर हल्का सा दबाव डालती हैं और फिर मुझे कहती हैं अपने चेहरे को और अपनी उंगलियों को ढीला कर दूं। ढीला करने के बाद वे ही इसे घुमाना चालू करती हैं। उस समय मैं शून्य में रहता हूं, मैं नहीं समझ पाता कि मेरी उंगली कहां जा रही है, कहां पर कितने दूरी के क्षेत्र में ये घूम रही है मेरी उंगली। पूजा के पश्चात जब मैं उठता हूं, सामान्य अवस्था में आता हूं, तब मुझे पता चलता है कि मेरा तिलक इतना बड़ा हो गया है। तो ये मां की तरफ से ऐसा कराया जाता है। अब दूसरी बात, यहां से ही आज्ञा आती है, यह ध्यान रखना है। मां के चरणों से होते हुए यह तिलक यहां आया और यहां से ही आज्ञा आती है, इसलिए यह तिलक मां की तरफ से दिया हुआ है।
अब आते हैं दूसरी बात पर। तिलक का आकार या कुमकुम का आकार बड़ा होने पर लोगों के मन में एक शंका आती है। लोग समझते हैं कि तांत्रिक विधि करने वाला व्यक्ति है या तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति है। ध्यान दीजिए, बड़े तिलक या कुमकुम का मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति तांत्रिक है अथवा तंत्र मंत्र की दिशा में जा रहा है। यह मां का आशीर्वाद है और यह स्वयं अपने से हम लोग बड़ा नहीं करते इसे, ये स्वयं धीरे धीरे। यदि मैं स्वयं भी बड़ा तिलक लगाना चाहूंगा तो ढंग से कभी नहीं लग पाएगा, कभी इधर हाथ फैल जाएगा, कभी इधर फैल जाएगा। तो ये मां के आशीर्वाद से अपने आप धीरे धीरे, पहले छोटा रहता है, धीरे धीरे बड़ा होना चालू होता है। और जो लोग स्वयं को तांत्रिक बताते हुए तंत्र मंत्र का काम करते हैं, वो एक अलग दिशा है। मैं ना तो तंत्र मंत्र की तरफ जाने के लिए किसी को कहता हूं, ना स्वयं उस दिशा में जाने का प्रयास करता हूं। मैं मां का आशीर्वाद लेता रहता हूं, मां की कृपा पाता रहता हूं और चाहता हूं कि आप लोग के ऊपर भी मां का आशीर्वाद और कृपा बढ़ती रहे, बरसती रहे। तंत्र मंत्र करके, वास्तव में तंत्र मंत्र करने का दो उद्देश्य होता है। एक, अपने जीवन को संवारना, और दूसरा, दूसरे के जीवन को बिगाड़ना। तो जब हमें मां के आशीर्वाद से ही अपना जीवन संवारने का अवसर मिल सकता है, तो हम ऐसी विधि में जाने का प्रयास ही क्यों करें जो हल्की सी भी भूल के कारण हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाए। इसलिए ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। कभी किसी का बिगाड़ने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। मां का आशीर्वाद पाने के लिए आराधना कीजिए, साधना कीजिए, ये उपयोगी है। सच्चे मन से आराधना करेंगे, साधना करेंगे, आपके सिर पर, आपके ललाट पर जो तिलक है वो भी धीरे धीरे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब उसका आकार बढ़ने लगा। और हर बड़ा तिलक अथवा हर बड़ा कुमकुम ऐसा नहीं है कि वो किसी और दिशा में जा रहा हो। जैसे जैसे मां की तरफ आपका बढ़ता जाएगा प्रयास, आपकी भावना बढ़ती जाएगी, मां की कृपा आप पर आना प्रारंभ होगी। आपको पता नहीं चलेगा, स्वयं ही आपके ललाट का तिलक बड़ा होता जाएगा। उम्मीद है जिन लोगों ने बड़े तिलक को देखकर प्रश्न रखा होगा वो समझ गए होंगे इस बात को। आगे मैं मां की पूजा, मां की कृपा पाने के बारे में और भी उपयोगी जानकारी वाले वीडियो लेकर आता रहूंगा, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार। जय मां काली।